गर्भ में पहुंच गया और बाहर आकर कहने लगे कि देखो बाबा, हमारे आश्रम में आपका कोई चोर नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, आप तो बाबा हो, औगणदानी हो, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर आपका ऐसा क्या चुरा लिया? बोले बाबा, बोले कि हमारा कुछ नहीं चुराया, हमारी कथा को चोरी से श्रवण किया। तो व्यास जी महाराज कहने लगे कि वाह भोलेनाथ, आप भी बड़े भले हैं। जिस चोर ने आपकी अमर कथा का श्रवण पान कर लिया, क्या आप उसे अब मार सकते हैं? बाबा ने अपना धूना उठाया और कैलाश पर्वत की ओर चले गए और इधर व्यास जी महाराज संतान की मां के गर्भ से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 9 मास पूर्ण हो गए, लेकिन वो बालक मां के गर्भ से बाहर आने को तैयार नहीं। कहते हैं मां के गर्भ में जीव को नरक से भी ज्यादा यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ऊपर पैर होते हैं, सिर नीचा होता है, और जैसा मां ग्रहण करती है उसी के अनुसार कभी पीड़ा भी होती है तो कभी आनंद भी होता है। लेकिन मां के गर्भ में हमेशा नरक नारी की यातनाएं सहन करता है जीव। लेकिन देखिए उस जीव ने मां के गर्भ में एक सुंदर सा मंदिर बना लिया। समय समय पर इत्र की सुगंध आ रही है, गरुड़ घंटी की आवाज आ रही है, शंख ध्वनि सुनाई दे रही है, और धीरे धीरे 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष हो गए, पर बालक मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। भगवान नारायण ने पूछ लिया, जीव का मां के गर्भ में रहते समय तक, जब तक मां के गर्भ में रहता है तब तक जीव का सीधा संपर्क गोविंद से होता है। मां के गर्भ में नारकीय यातनाओं को सहन करते करते वो जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे गोविंद, मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मुझे यहाँ की पीड़ा अब सहन नहीं हो रही। तब भगवान कहते हैं कि मैं तुझे बाहर तो निकाल दूंगा, लेकिन एक बात बता, तू जब मृत्यु लोक में चला जाएगा, संसार में चला जाएगा, तब मेरे नाम का स्मरण करेगा ना? तब वो जीव कहता है कि हाँ प्रभु, मैं करूंगा। कि मेरे नाम का गुणगान करेगा ना? कि हाँ प्रभु करूंगा। मेरे नाम का प्रचार प्रसार करेगा? कि हाँ प्रभु करूंगा। लेकिन जैसे ही वो शिशु रूप में मां के गर्भ से बाहर आता है, तो बाहर आते ही ये भगवान की जो माया है, ये तुरंत जीव को जकड़ लेती है, और वो बालक शिशु माया में इतना लिप्त हो जाता है कि माँ का स्तनपान करते समय एक स्तन तो मुख में होता है और दूसरे स्तन पर शिशु का हाथ पहुंच जाता है कि कोई दूसरा शिशु आकर स्तनपान करने ना लग जाए। और तब भगवान पूछते हैं कि तू माँ के गर्भ में था, जब तूने वादे किए थे, वचन दिए थे मुझे कि मेरे नाम का गुणगान करेगा, मुझे स्मरण करेगा, मेरे नाम का नाम प्रचार प्रसार करेगा, तब पता है वो जीव क्या कहता है? वाह भगवान, अब मैं तुम्हारा स्मरण करूंगा। हो ही नहीं सकता। गर्भ में जब तुम संभाल रहे थे, जब तक तुम्हारा स्मरण कर लिया, अब तो मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। मुझे संभालने वाले मेरी माँ, बाप और काफी संसार के रिश्तेदार हैं जो मुझे समय समय पर संभालते रहेंगे। अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं। माता बहनों थोड़ी थोड़ी आगे हो जाओ, जिससे पीछे वाली माता बहनों को भी बैठने को जगह मिल जाए। काफी जगह पर ये आगे आ जाए, आप इधर की साइड आ जाए, इधर की साइड भी आ जाए। ये स्थान उपयुक्त, वो पानी भरा हुआ है इसलिए बिछावट नहीं करवाई। आप सभी ध्यान से सुने। वो बालक से जब गोविंद ने कहा कि अब तो संसार में चलो, तब वो बालक कह रहा है कि नहीं प्रभु, मुझे तो माँ का गर्भाशय बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे आपके नाम का स्मरण करने का आनंद प्राप्त हो रहा है। मैं माँ के बाहर निकलते ही तो सारी माया मुझे लपेट लेगी। उस समय भगवान ने वचन दिया कि हे
भक्त आपको मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं हो पाएगा। तब बालक बाहर माँ के गर्भ से आया और माँ के गर्भ से बाहर आते ही अपनी माँ का मुख तक नहीं देखा और न माँ को मुख दिखाया। अपना नाल कंधे पर रखा और नग्न अवस्था में ही 12 वर्ष का वो बालक घर को छोड़ के सीधा वन को चला गया। और व्यास जी महाराज जब पिताजी हैं वो चिल्लाते पुकारते आ रहे हैं, चीखते आ रहे हैं कि बेटा बड़े दिनों बाद तो संसार में आए, कम से कम अपना मुखमंडल तो दिखाते जाते। एक बार इतने दिनों की जो प्रतीक्षा थी, इतने वर्षों की जो प्रतीक्षा थी, उसका फल तो मिल जाता। लेकिन उस बालक ने पलट कर नहीं देखा, सीधे कंदराओं में जाकर तपस्या प्रारंभ कर दी। बताते हैं यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वे पायनो विरकातर आजुवाह पुत्र तन्मय का तरवो विने दुस्तम सर्वभूत हृदय में मनी मानत वसु। कि जिसने जन्म लेते ही प्रव्रज्य हो गया, अर्थात संपूर्ण संसार को त्याग कर चला गया, ऐसे सुखदेव जी को आप और हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। और आप जानते हैं कि आप सब परीक्षित स्वरूप हैं, तो श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करते रहे और भजन का भी आनंद लेते रहे। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो।